बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अल्लाह ताला के फ़ज़ल, उसके करम, उसकी रहमत के साथ उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए दोस्तों। असल में जब इंसान थोड़ा सा तरक्की करना शुरू होता है, थोड़ी सी उसको अपनी ज़िंदगी में तरक्कियाँ मिलती हैं, थोड़ा बुलंदी पे पहुंचता है, तो वो अपने जो सीनियर्स हैं उनकी कदर खो देता है। उनको वो कुछ समझता ही नहीं है। वो तो ऐसे हो जाता है जैसे सब कुछ उसको पता है। गलत है, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि एक चीज़ बिल्कुल दिमाग में बिठा लें आप सब लोग। देखो दोस्तों, अगर ज़िंदगी में आपने आगे बढ़ना है, सक्सेस हासिल करनी है और अपनी सक्सेस को कायम रखना है, तो आपको हमेशा सीखना पड़ेगा। क्योंकि लर्निंग के बाद अर्निंग होती है, लर्निंग में ही अर्निंग है। ठीक है, तो जब आप लर्न करेंगे तो आप अर्न करेंगे। अगर आप लर्न नहीं करेंगे तो आप अर्न नहीं कर सकते। और वो आपने कहाँ से करना है? अपने सीनियर से करना है। क्योंकि आपको सब कुछ नहीं पता। आपको 100% कंप्लीट किसी इंसान को नहीं पता, लेकिन सब इंसानों को कुछ ना कुछ ज़रूर पता है। वो कुछ ना कुछ आपने उनमें से उठाना है और अपनी पर्सनैलिटी को मज़ीद अच्छा बनाना है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देकर समझाता हूँ। एक लड़का और लड़की आपस में लव मैरिज करना चाहते थे। बड़ी मुश्किल से उसके जो लड़की के माँ बाप थे वो बड़ी मुश्किल से माने कि ठीक है जी हम शादी करते हैं। लेकिन लड़की के बाप की एक शर्त थी, बड़ी अजीब सी शर्त थी। उसने बोला कि ठीक है मान लेते हैं, हम रिश्ता आपको दे देते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आपकी बारात में कोई भी बूढ़ा नहीं आना चाहिए। लड़के ने कहा यह कौन सी बात है, वैसे भी बूढ़े करते क्या हैं, ठीक है नहीं लेके आएंगे। तो शादी की दिन आ गया और उन्होंने बता दिया कि जी जो लड़की वाले हैं उनकी डिमांड है कि हमने किसी भी बूढ़े को नहीं लेके जाना। लेकिन बाकी सब तो मान गए। उनका ठीक है नहीं जाते, हमारी वजह से अगर शादी रुकती है हम नहीं जाते। लेकिन एक बूढ़ा जो कि लड़के का था, ना उसने कहा मैंने तो भाई जाना ही जाना है, जैसे मर्जी ले जाओ, लपेट के ले जाओ, छुपा के ले जाओ, लेकिन मैंने बारात में लाजमी साथ जाना है। अब क्या करते, मरते ना क्या ना करते, मजबूरी बन गई। नाना था आखिर। उन्होंने कहा ठीक है इनको छुपा लो और छुपा के ले जाते हैं साथ। तो दोस्तों बारात पहुंच गई। बारात पहुंची तो वहाँ पर जब पहुंच गए लड़की के घर में, तो अब फिर उस जो लड़की का बाप था उसको फिर उसका दिमाग घूम गया। उसने फिर नई शर्त रख दी। उसने कहा जी ठीक है, डोली तब उठेगी जब मेरे घर के बैक साइड के ऊपर एक नदी बह रही है, वहाँ पे पानी के बजाय दूध बहे तो मैं डोली उठवाता हूँ। बहुत अजीब सी शर्त उसने रख दी। तो ऐसा मुमकिन नहीं था। सब लोगों ने कहा ये तो मुमकिन नहीं है, तो लिहाजा शादी तो हो ही नहीं सकती, डोली तो उठेगी नहीं, तो चलो वापस चलते हैं। तो किसी ने कहा कि यार वो अपने नाना को तो निकाल दो, वो तो ऐसे ही मर जाएंगे अंदर, तो उनको तो निकालो, क्योंकि शादी तो वैसे नहीं हो रही, तो अब शर्त भी नहीं है तो निकाल लो। जब नाना को निकाला गया तो नाना ने कहा कि क्या हुआ? उन्होंने कहा जी चले शादी टूट गई है। उन्होंने ऐसी अजीब शर्त रख दी। उन्होंने कहा क्या रख दी? उन्होंने कहा जी कि उसने शर्त रखी है कि जो मेरे घर के पीछे नदी बह रही है उसके अंदर पानी के बजाय दूध बहना चाहिए। तो उसने कहा ये कौन सी बात है, इतनी छोटी छोटी बातों में भी कभी शादियां टूटी हैं? कोई बात नहीं है। कौन संदेशा लेके आया? उन्होंने कहा जी ये आदमी लेके आया संदेशा उनके घर से कि आप बारात तब अंदर आएगी, डोली तब उठेगी जब आप पानी की जगह दूध की नदी बहाएंगे। तो उन्होंने कहा इधर जाके उनको बताओ कि हमने दूध का इंतज़ाम कर लिया है, आप नदी में से पानी खाली करवा दो। तो जब वो आदमी जो संदेशा लेके आया था वो लड़की के बाप के पास पहुंचा और उसके बाप को बताया कि वो मान गए हैं और वो कह रहे हैं कि आप पानी खाली करवा दीजिए, हमने दूध का इंतज़ाम कर लिया, हम दूध की नदी बहा देंगे। तो उस टाइम दोस्तों उस आदमी ने कहा, जो लड़की का बाप था,
कि पता करो इस बारात में लाजमी कोई ना कोई बूढ़ा आया है। छोटी सी स्टोरी बताने का मकसद आपको सिर्फ ये था कि दोस्तों, बुज़ुर्गों की, अपने सीनियर्स की बहुत बड़ी वैल्यू होती है आपकी लाइफ के अंदर। यार आपको हर चीज़ नहीं पता। इस दुनिया में पता है किसने नाकामी हासिल की है? जिसने ये कहा है कि मुझे सब पता है, मैं तो बिल्कुल हाफिज हूँ हर चीज़ का। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें, ज़िंदगी में बड़ों का एहतराम और बड़ों से सीखना आपकी, मेरी, सबकी जिम्मेदारी है। यार कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं है, ठीक है। इसी तरह की एक और स्टोरी मैं कुछ ही दिन पहले सुन रहा था और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप भी सोनू शर्मा साहब को सुना करें। बहुत अच्छी और बड़ी कीमती बातें बताते हैं। तो उन्होंने बड़े अच्छे अल्फाज में इसी तरह एक और स्टोरी बताई कि ट्रेन में एक बुज़ुर्ग बैठे थे। जब ट्रेन अगले स्टेशन पे जाके रुकी तो वहाँ पे कुछ 10-12 लड़के उस ट्रेन के अंदर बैठ गए। अब ट्रेन के अंदर बैठे क्योंकि वो जवान थे, लड़के थे, तो उनको मस्ती सूझ रही थी। उन्होंने कहा यार ऐसे सफ़र में बोर हो रहे हैं, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, मस्ती करनी चाहिए। तो एक ने कहा कि ऐसा करते हैं, चेन खींच देते हैं। तो उन्होंने कहा यार चेन खींचेंगे तो पैसे देने पड़ेंगे। क्या बात है, कोई मसला नहीं है, पैसे कितने आएंगे, 100 रुपये आएगा, सब निकालो, 100 रुपया, 1200 रुपये फाइन दे देंगे, खलास हो जाएगा मामला। तो सब ने जितने सबके पास है, किसी ने 200, किसी ने 100 करके। अब उनमें एक जो था वो कोई ज़्यादा समझदार था। उसने बोला यार एक और काम भी हो सकता है, पैसे भी बच सकते हैं और हम अपनी मस्ती भी पूरी कर सकते हैं। ये जो बुजुर्ग बैठे हैं इनके नाम पे लगा देंगे सारा कुछ कि इन्होंने चेन खींची है। वैसे भी ये अकेले हम बार हैं, हमारी बात मानी जाएगी, इनकी तो मानेगा नहीं। दोस्तों, वो बुजुर्ग उनके सामने तरले करते रहे कि यार रहने दो, ना करो, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेहरबानी करो, मुझे छोड़ दो। उनको मज़ा आ रहा था कि बाबा तरले कर रहा है, तो कई लोगों को ऐसा मज़ा आता है। खैर वो बाज ना आए, उन्होंने चेन खींच दी। चेन खींची तो जो टीटी था वो आ गया और उसने कहा कि किसने चेन खींची है? तो उन सब ने कहा जी इन्होंने चेन खींची है। अब मरता क्या ना करता, उससे पूछा गया कि हाँ भाई चेन तूने खींची है? उसने कहा जी मैंने खींची है। मैं क्या करता, मेरे पास 1200 ही रुपये था जो कि इन लड़कों ने मेरे से खींच लिया, ठीक है। तो उस वजह से मेरा और कोई मुझे समझ नहीं आई तो मैंने चेन खींच दी। आपको अगर यकीन नहीं आता तो इस लड़के की जेब में देखें, इसमें किसकी जेब में 1200 रुपये। तो जब देखा गया तो वो 1200 रुपया निकला और उसको निकाल के वापस दे दिया और ट्रेन भी चालू होगी। तो दोस्तों, कभी भी फुर्ती नहीं दिखानी अपने सीनियर्स के सामने। वो सीनियर हैं, वो आपसे बड़े हैं, वो ये सारी चीज़ें करके आए हुए हैं, ठीक है। तो उनसे सीखना है, ठीक है, और आजिज़ रहना है। तो लिहाजा अभी मैं उस टॉपिक पर नहीं जाऊंगा आजिज़ी के, क्योंकि इस तरह वीडियो लंबी हो जाएगी। आपका बहुत शुक्रिया देखने का, सुनने का, और इस वीडियो से अगर कुछ हासिल हो तो ज़रूर उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।